बैंगन, प्रेम और लग्जरी का स्वाद। एक समय की बात है, एक भव्य शहर में, जहां गगनचुंबी इमारतें बादलों को छूती थीं और लग्जरी कारें सड़कों पर बहती थीं, वहां एक ऐसी महिला रहती थी जिसका नाम माया था। माया सिर्फ अमीर नहीं थी, वो एक कला संग्राहक, एक परोपकारी और शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थी। वो अपने परिष्कृत स्वाद के लिए जानी जाती थी, जो उसके घर से लेकर उसके पहने हुए कपड़ों तक सब कुछ में झलकती थी। फिर भी एक अजीब बात थी जो बहुतों को हैरान करती थी। माया को बैगन से बहुत प्यार था। लोगों को ये अजीब लगा। कुछ ने सोचा कि ये सिर्फ एक और सनक है, जबकि अन्य ने अनुमान लगाते थे कि शायद कोई गुप्त स्वास्थ्य लाभ है। लेकिन माया के लिए बैगन एक साधारण सब्जी से कहीं ज्यादा था। ये एक प्रेम कहानी का प्रतीक था, एक ऐसी कहानी जो समय और समाज की सीमाओं से परे थी। माया को याद है कि ये सब तब शुरू हुआ जब वो छोटी थी। उसकी दादी, एक बुद्धिमान और दयालु महिला, अक्सर उसके लिए बैंगन बनाती थी। वो बैंगन को धीमी आंच पर तब तक पकाती थी जब तक कि वो मखमली और कोमल न हो जाए। फिर उसमें भुने हुए मसाले और जड़ी बूटियां मिलाती थी। उस समय माया बैंगन की सादगी और उसकी बनावट से मोहित हो जाती थी। उसकी दादी उसे बताती थी, बैंगन को प्यार से पकाना पड़ता है, बिल्कुल प्यार की तरह। ये तब तक नहीं खिलता जब तक आप धैर्य और देखभाल ना दिखाएं। सालों बाद जब माया दुनिया भर में घूमती रही, उसने पाया कि बैंगन हर संस्कृति में अलग अलग रूप में मौजूद है, लेकिन इसकी एक खासियत हमेशा समान रही। इटली में ये मेलानजिन परमिगियाना में एक आरामदायक पकवान बन गया। फ्रांस में ये रेटेटुई में एक कलाकृति थी, और मध्य पूर्व में ये बाबा गनौश में एक रहस्यमय स्वाद बन गया। माया ने इन व्यंजनों को चखा, लेकिन हर बार उसकी दादी के बनाए हुए बैंगन का स्वाद उसे याद आता था। एक शाम एक हाई प्रोफाइल कला प्रदर्शनी में माया की मुलाकात एक रहस्यमय और आकर्षक शेफ विक्रम से हुई। विक्रम एक कलाकार था, लेकिन उसका कैनवस एक प्लेट था। उसकी विशेषज्ञता बैगन थी, एक ऐसी सब्जी जिसमें उसे असीम संभावनाएं दिखाई देती थीं। विक्रम ने माया को अपनी सबसे खास बैगन डिश पेश की, भुने हुए बैगन का एक टुकड़ा जिसमें ट्रफल ऑयल और सोने की पत्ती का छींटा था। जब माया ने इसे चखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी दादी के बैगन जैसा ही था, लेकिन इसमें एक नयापन था। विक्रम ने धीरे से कहा, क्या आपको लगता है कि इस बैगन में कुछ खास है? ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये लचीलापन, अनुकूलनशीलता और सुंदरता का प्रतीक है। ये हर रूप में सुंदर दिखता है, ठीक एक मजबूत औरत की तरह। माया ने विक्रम की आंखों में देखा और पाया कि वो बैगन को उसी तरह समझता था जैसे वो करती थी। वो उसके लिए सिर्फ एक शेफ नहीं था, वो एक साथी था जो बैगन में भी वही कविता देख सकता था जो वो देखती थी। उनकी बातें बैगन के गुणों से शुरू हुईं, लेकिन जल्द ही वे प्रेम, जीवन और कला पर बातें करने लगे। उनकी मुलाकातें अक्सर बैगन से शुरू होती थीं, कभी बैगन की खेती पर, कभी बैगन के नए नए पकवानों पर। विक्रम ने माया को सिखाया कि कैसे बैगन की खेती की जाती है, कैसे सबसे अच्छे बैगन चुने जाते हैं और कैसे इसे हर तरह के पकवान में इस्तेमाल किया जाता है। विक्रम ने माया को बैंगन का एक नया रूप दिखाया, माइनस एक रूप जो उसके दिल की गहराई को छू गया। उसने माया के लिए ब्यूटीफुल बैंगन नामक एक पकवान बनाया, जिसमें कई तरह के बैंगन का इस्तेमाल किया गया था। हर बैंगन का रंग और स्वाद अलग था। विक्रम ने समझाया, ये पकवान हमारी कहानी है। हर बैंगन का टुकड़ा एक अलग याद है। इस कहानी में बैंगन सिर्फ एक सब्जी नहीं था, ये एक प्रेम कथा का केंद्र था। ये एक साधारण चीज की सुंदरता और जटिलता का प्रतीक था। अमीर महिलाओं को बैंगन इसलिए पसंद था क्योंकि वे समझती थीं कि सच्ची विलासिता महंगी चीजों में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सरल और सबसे असली चीजों में होती है। माया ने पाया कि बैगन की तरह ही सच्चा प्यार भी बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि एक साधारण आत्मा की गहराई और सुंदरता पर आधारित होता है। ये सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि एक भावना थी। विक्रम के प्यार और बैगन के प्रति अपने जुनून के कारण माया ने एक नया रास्ता चुना। उसने अपने कला संग्रह से कुछ हिस्से बेच दिए और एक स्कूल खोला जहां बच्चों को बैगन की खेती करना और उनसे नए नए पकवान बनाना सिखाया जाता था। विक्रम और माया ने शादी कर ली और उनकी कहानी बैगन के साथ मिलकर एक अमर प्रेम कहानी बन गई। इस तरह बैगन सिर्फ एक सब्जी नहीं था, बल्कि एक प्रेम कहानी का प्रतीक था जो माया के दिल में हमेशा रहेगा।